वो जो चल रहा था खौफ कि भाई क्या सीरीज दोबारा हार तो नहीं जाएंगे, पहले आयरलैंड से हारे, अब इंग्लैंड से हारे, और इस बार तो इंग्लैंड ने उड़ाकर ही फेंक दिया। अब तो ये बात तय हो गई कि कोई ये ना बोले कि पहले बैटिंग करनी है कि बाद में बैटिंग करनी है। पहले बैटिंग करते हैं तो रन इनफ नहीं बनाते, बाद में बैटिंग करते हैं तो चेज नहीं कर पाते। ये वर्ल्ड चैंपियन टीम के साथ हो क्या रहा है? क्योंकि एक होती है हार। गंभीर के दौर में शुरू हुई धुनाई पहले, उसके बाद हुई कुटाई, कुटाई के बाद हुई रौंदाई, और अब हो रही है हिस्टोरिकल बेइज्जती। मतलब आप सोचते हो कितना न्यू लो होगा। आप याद करो, श्रीलंका में 30 साल बाद हारे, न्यूजीलैंड आकर हमको 25 साल बाद हराई, साउथ अफ्रीका 20 साल बाद हराई, बॉर्डर गवास्कर 10 साल बाद हारे, आयरलैंड से पहली बार हारे, अब इंग्लैंड से घर में हार रहे हैं। 5 मैच की सीरीज T20 की, हो सकता है पहली बार हिस्टोरिकली 4-0 से हार जाए। 76 रन पर अभी ऑल आउट हुए थे। इतिहास में पहली बार 100 रन से नीचे निपट गए थे। और क्यों निपट गए थे? क्योंकि आपको तमीज से खिलाड़ी नहीं खिलाने, आपको अपने पर्ची वाले प्लेयर खिलाने हैं। आपको चाहिए हमारा तिलक वर्मा बेटा हटेगा नहीं, वॉशिंगटन सुंदर घूम टहल के हमारे पास ही रहेगा। आपने टीम का माहौल इतना टॉक्सिक कर रखा है कि संजू सैमसन, हमको लगता है आप सोच रहे होंगे कि भैया बढ़िया हो गया हम बाहर बैठे, वर्ल्ड कप जिता के लाए थे इन बेगैरत लोगों को यार। टॉप का सिस्टम, टॉप के प्लेयर्स, लेकिन उनसे ऐसी परफॉर्मेंस आनी वो एक्सेप्टेबल नहीं है और सूट भी नहीं करता। और इसमें जो वजह है वो सबको पता है कि जब आप इतने एक्सपेरिमेंट करो ऐसी टॉप की टीमों के खिलाफ, आप अपने सेटल प्लेयरों को चेंज करो, उनमें कॉन्फिडेंस खराब करो, तो फिर आपको रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। और और देखिए, हाँ, इंग्लैंड टीम नजीब, जैसे इंग्लैंड ने कम बैक किया है ना, और हैरी ब्रूक ने जैसे कैप्टनसी की है, फिर जैसे बैटिंग की है, बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेले हैं। उनके लिए भी चैलेंजिंग बहुत थे, नहीं तो शायद उनके क्रिकेट के लिए कई चीजें चेंज हो जाती। मैनेजमेंट के पार्ट जो क्रिकेट डिसीजन लेने वाले थे उनको सैक कर देते, लेकिन बचत हो गई उनको सीरीज जीत के और अच्छी क्रिकेट खेल के 6 ओवर पहले आज खत्म कर दिया। तो आउट क्लास परफॉर्मेंस, आउट क्लास क्रिकेट खेली है। लेकिन इंडियन टीम खुद कसूरवार है, खुद बुरी क्रिकेट खेले हैं, खुद एक्सपेरिमेंट किए हैं, खुद अपनी टीम को खराब किया, खुद कप्तान को चेंज किया, आपने अपने ओपनर्स चेंज कर दिए, ब्लंडर पे ब्लंडर मारते गए हैं, जिसकी वजह से ऐसे रिजल्ट आए हैं उनके लिए। यार बात वही है ना, जो ब्लंडर सबसे बड़ा था कि मैं कहता हूं, अब आपने जो बार बार हम ये बात कर रहे हैं, आपने उस बच्चे पे बिला वजह का प्रेशर डाला, उसको जबरदस्ती खिला के 13, 14 और 15 रन किए हैं उसने सीरीज में। अब आप उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए और मौका दोगे, वो अगर और नहीं कर पाया तो उसके लिए और बुरा होगा आपके पास। अब आपने अपने लिए रास्ता नहीं छोड़ा ना। अब क्या करेंगे? आप संजू को वापस लाएंगे तो आप फंसते हैं, इसको पूरा टाइम देते हैं, वो नहीं कर पाता तो इसके ऊपर तो बेचारे के ऊपर सबकी नजरें आ जाएंगी कि ये बच्चा रेडी नहीं है, ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। अब ये आपने खुद मौका दिया है ना, वरना आहिस्ता आहिस्ता छोटी टीमों के खिलाफ खिलाते रहते और वो एक इतना टैलेंटेड प्लेयर है, वो सेट होता रहता। जी, हमने इस पे काफी बात कर ली है, अब बच्चे को क्या हम्म, कहना है। और बच्चा खुद तो नहीं ना अंदर चला गया, ये तो यही मैनेजमेंट बात है का ना। ना, हाँ, उनका कसूर है, उनको हम कहते हैं। चले, अभी इतना इतना डैमेज नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम के लिए ये भी बहुत बड़ा डैमेज है, इनके सिस्टम को हिलाने के लिए। ये भी डिफीट जो हुई है ना, ये सीरीज आइलैंड वाली, ठीक ठाक मुझे लगता है कि ऐसी टीम पे सूट नहीं करते जिनके प्लेयर्स परफॉर्मर हो, टीम सेटल हो, नंबर 1 टीम हो, वर्ल्ड चैंपियन हो। तो ऐसी क्रिकेट जो खेलें, वो मुझे नहीं समझ आती क्या वजह है, क्या रीजन है। रीजन हमने तो बता दिए, एक तो कैप्टनसी, फिर आपने संजू को चेंज किया, फिर आप जबरदस्ती का हार्दिक पांड्या को एक साइड पे कर रहे हैं, सिराज को आप एक साइड पे कर रहे हैं। काफी चीजें आप जबरदस्ती फिट ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं प्लेयर्स, उससे कभी चीजें बेहतर नहीं होंगी। तो वो बिल्कुल सारी सही चीजें बात। नजर आ रही हैं, सारी चीजें नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट का ये हम फेस देख रहे हैं। और अब अभी भी ना समझे, इस सीरीज के बाद भी जो आने वाली जिम्बाब्वे वाली नहीं, अब तो जिम्बाब्वे भी मुझे लगनी शुरू हो गई है, डर लगना शुरू हो गया। जैसे हमारे खिलाफ खेलती है ऐसे अब इंडियन टीम के खिलाफ। लेकिन यह है कि लेट्स सी इस सीरीज के बाद। लेकिन मैंने 2 T20 के बाद ही कह दिया था, जिस तरीके से खेल रहे हैं ना, मुझे कोई चांस नहीं लग रहा इनका जीतना, सीरीज जीतना। मुझे तो अब लग रहा है कि लास्ट मैच भी ना हार जाए।
वैभव सूर्यवंशी अब 3 पारियां हो चुकी हैं जिसके अंदर शॉट तो मारी हैं हर बार, लगता है कि रन ज़्यादा बनेंगे पर 15 तो एक बार भी क्रॉस नहीं हुआ है। जितनी होती है उनकी उम्र है उतने रन अभी तक वो क्रॉस नहीं कर पाए हैं। इवन दो वो शॉटें अच्छी मारते हैं, 1-2 शॉट तो बहुत अच्छी मारते हैं, फिर वही शॉर्ट बॉल होती है जिसके सामने वो पकड़े जाते हैं। ईशान किशन ये भी शॉर्ट बॉल के सामने पकड़े गए हैं, पिछले मैच में पकड़े गए थे, इस मैच में पकड़े गए हैं। रन आउट कई बार ज़रूर हुए हैं लेकिन ये शॉर्ट बॉल के खिलाफ इनको बड़ी दिक्कत हुई है। अभिषेक शर्मा तो खैर इस बार तो बहुत ही रनर बॉल जैसी बैटिंग चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि हो क्या रहा है, देन इवेंचुअली गेट डिसमिस्ड हुआ। जय हिंद दोस्तों, एयर हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लैंड ने चौथे T20 मैच में भारत का 9 विकेट से हरा दिया। 9 जुलाई 2026 को ब्रिस्टल में खेले गए इस मुकाबले में जीत दर्ज कर इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली और सीरीज अपने नाम कर ली। इतिहास में पहली बार इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 2 या उससे ज़्यादा मैचों की द्विपक्षीय T20 सीरीज जीती है। श्रेयस अय्यर कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे। कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक छोर संभाले रखा और 49 गेंदों में नवाद 80 रन बनाए। इंग्लैंड की कसी हुई गेंदबाजी, जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग की धारदार गेंदबाजी करते हुए 2-2 विकेट चटकाए और भारत को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। हैरी ब्रूक और सॉल्ट का तूफान बल्लेबाजी 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हैरी ब्रूक ने 79 रन और फिल सॉल्ट ने 59 रन के दूसरे विकेट के लिए महज 70 गेंदों में 146 रनों की नाबाद साझेदारी की। इंग्लैंड ने यह मैच एक तरफा कर दिया और 13.5 ओवर में 37 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इस सीरीज का 5वां मैच 11 जुलाई 2026 को केपटाउन में खेला जाएगा। क्या लगता है आप लोगों को, भारत वो भी मैच हार जाएगा और 4-0 से क्लीन स्वीप हो जाएगा या वह मैच भारत जीत सकता है?